आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा कश्मीरियों के लिए अपने भाईचारे और मेहमान नवाजी की रिवायत को साबित करने का सुनहरा मौका है। महबूबा मुफ्ती ने आज पहलगाम और सोनमर्ग के पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की और उन्हें हिदायत दी कि वो यात्रा में मुकम्मल तौर पर शिरकत करें और यात्रियों की हर मुमकिन मदद करें। मीडिया से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती का कहना था कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क का बाकी हिस्सा फिरका वाराना मुनाफरत की जद में है, ऐसे में कश्मीरी आवाम को भाईचारे का सबूत देना चाहिए। याद रहे कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने बिजबहाड़ा अनंतनाग पहुंचकर महबूबा मुफ्ती के वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर हाजिरी दी थी और पीडीपी के बानी और साबिक में वजीर आला रह चुके मरहूम मुफ्ती सईद की तारीफ भी की थी। तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, साउथ कश्मीर से कुछ हमने अहम हमारे जो अहदेदार हैं उनको बुलाया है और गांधरबल से बुलाया है ताकि हमारे अपने जो हमारे वर्कर है, कारकुनान हैं, उनको ये हिदायत दें कि जो आने वाली यात्रा है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो यात्री हैं हमारे, वो मेहमान होते हैं हमारे, उनकी देखभाल में, उनके मदद करने में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। ये हमारी रिवायत है। पहले भी जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी एक ऐसी जगह रही है जिसने हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया है और आज ये जो यात्रा हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम पूरे मुल्क को एक बार फिर याद दिलाएं कि जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरियत है वो किसको कहते हैं। तो इसलिए हम अपने वर्कर, जितने भी हमारे वर्कर, ये उनको मैं बताना चाहती हूँ, उनको अपील करना चाहती हूँ कि इस यात्रा को कामयाब बनाइए और हर तरह से जो है यात्रियों की मदद कर लीजिए, उनका स्वागत कर लीजिए, उनका इस्तेकबाल कर लीजिए। दूसरी बात, ये मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि यात्रा को फैसिलिटेट करते वक्त उनको जो सहूलियात फराहम करते वक्त आवाजावी में जो आम लोग हैं, जो कश्मीर के आम लोग हैं, जो असली मेज़बान हैं इस यात्रा के, उनको किसी किस्म की इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने पहले देखा पिछले साल कई जो है बीमार वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कई औरतों के जो है उनकी डिलीवरी रास्ते में हो गई और बच्चे कहीं कहीं पर खुदा न खास्ता मर भी गए। तो मेरी सरकार से भी ये गुजारिश है कि इस यात्रा को फैसिलिटेट करते वक्त इसकी आवाजावी में आम लोगों को जो है कोई मुश्किलात पेश नहीं आने चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी का कल कॉन्वोकेशन मुनक्किद होगा। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहने वाले हैं, जबकि एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा तकरीब की सदारत करेंगे। तकरीब के बारे में तफसीलात बताते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने कहा कि 265 पीएचडी स्कॉलर्स को डिग्रियां और 211 तलबा को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is going to be the chief guest and the convocation would be presided by our Honorable Lieutenant Governor, who is the Chancellor of the University of Jammu. This is a special convocation in which the medals, gold medals for the students of 2016, 2017, 2018 एंड 2019, तो ये गोल्ड मेडल्स उन बच्चों को दिए जाएंगे और पीएचडी जो अवार्ड है वो 2017, 2018, 2019 ये 3 साल का। अभी भी 2020 और 2021 का हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। यह कन्वोकेशन कुल मिलाकर के मुझे लगता है 4 घंटे का कार्यक्रम होगा, तो इससे ज़्यादा संभव नहीं था और इसलिए एक और स्पेशल कन्वोकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी कराएगा, फिर एक रेगुलर कन्वोकेशन कराएगा 2022-23 के लिए। जम्मू यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों के बारे में बात करते हुए प्रोफेसर राय ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कौमी सालमियत को बहाल करने और मुल्क के लिए नए चैलेंजेस से निपटने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी की तालिबात कॉलेज ऑन व्हील्स इकदाम का हिस्सा होंगी, जिसमें जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की 1100 तालिबात शामिल होंगी। इस इकदाम को इस साल के अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू किया जाएगा। पूरी की पूरी ट्रेन जिसका नाम होगा जम्मू कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस, और जो पहली ट्रेन यात्रा होगी उसमें केवल बच्चियां होंगी, 1100 के आसपास बच्चियां होंगी जो रीजनल
भाषा, धर्म, इससे हट करके एक भाईचारे की जो भावना है, एक साथ रहने का, खाने का, ट्रैवल करने का, प्रॉब्लम पर काम करने का, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नेशनल इंटीग्रिटी के लिए और कुछ बेटर हो नहीं सकता है। 9वें बैन-अ-क़वामी योगा दिन के मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों लोगों ने जम्मू कश्मीर के भदरवा के जय घाटी में कबायली खाना बदोशों के साथ योगा किया। 5000 अफराद बशमूल मुल्की और कुछ गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद सतह समंदर से 7850 फीट की बुलंदी पर वाक़ जय घाटी में जमा हुई और गुज्जर तबके के साथ योगा किया। डीसी डोडा विशेष पाल महाजन ने SSP डोडा अब्दुल कयूम के साथ मेगा इवेंट का इफ्तिताह किया। मकामी कबायली खाना बदोश आबादी जिन्हें बैरूनी दुनिया के लोगों से मिलने का मौका कम ही मिलता है, वो भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देखकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले सयाहों ने भी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से टूरिस्ट इकट्ठे हुए हैं। मुझे जो खबर मिली है, 2 हमारे दोस्त हिंदुस्तान के बाहर से भी ज्वाइन करने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात है। हम योग फॉर ऑल, और जैसे हमारा ये मानना है कि योगा पूरे दुनिया को लीड कर रहा है, आज हम यहाँ से भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि मिलके योगा करेंगे, सबके लिए करेंगे, सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ करेंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए करेंगे, और आज हम ये प्रण लेंगे कि हम अपने आप को और अपने जो वातावरण को, दोनों को फिट रखने में पूर्ण सहयोग भी देंगे और काम भी करेंगे। मोदी गवर्नमेंट का जो ये उपराला है कि उससे लोगों की सेहत जो है बहुत बढ़िया रहेगी, और साथ में योगा का पूरी दुनिया में भी प्रचार होएगा। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं सारा अरेंजमेंट है और लोगों की पार्टिसिपेशन है और लोगों का उत्साह जो है वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आके। इतनी साफ हवा, इतना साफ पानी, मज़ा आ गया। और मोदी गवर्नमेंट को तो हम स्पेशली थैंकफुल कहना चाहते हैं कि उन्होंने लोगों को इतना जागरूक किया कि सभी बच्चे, सभी लोग इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सके। कुदरत की गोद में वाक़ा इस दूर अफ्तादा पहाड़ी चरागाह में मुल्क व बैरूनी मुल्क से जमा हुए 5000 लोगों ने मकामी खाना बदोश गुजर आबादी के साथ इंटरनेशनल योगा डे में शामिल हो इस साल के थीम वासुदेव कुटुंबकम यानी सारी दुनिया एक परिवार का मतलब पूरी दुनिया को वाज़ेह तौर पर दिखा दिया है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवा की जाई धार से मैं साहिर हुसैन। मरकजी वज़ारत सकाफत ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के ताउन से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिमना श्रीनगर में 2 रोज़ा खिताती कैंप का इनेकाद किया। इस तकरीब का एहतमाम बताशा के तहत किया गया। कई तलबा ने अपने फन का मुजाहरा किया जिससे हाजरीन ने खूब सराहा। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने के सेक्रेटरी भरत सिंह इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहे। About this camp, I think it's such a brilliant idea to have a calligraphy camp, because nowadays everything is so computerized that this particular art will gradually die out unless we promote it. And I remember that when we were students, at that time anyone who knew calligraphy was very important in the education system whenever we had a particular function. But now I think this is an art which we cannot allow it to die out, and our younger children should learn it from the experts, the exponents who are there. And this 2-day camp is going to give the students a great opportunity to learn from the experts as well as learn each other's styles also. ये इवेंट है एक आउटरीच प्रोग्राम के तहत। मेन इवेंट हमारा जो है वो 23rd से लेकर 25th तक है, तो उसके साथ हमने कुछ और इवेंट्स भी रखे थे। तो साथ में 2 इवेंट हमने कल्चरल अकेडमी ने भी इसमें रखे। एक तो हमारा पेंटिंग का कंपटीशन रहा। अब पेंटिंग का जो कंपटीशन हमने किया वो किया वैली में 10 के 10 कॉलेजेस में, तो उसमें 30 बच्चे जो हैं वो मतलब विनर्स हैं। हर कॉलेज से 3 बच्चे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड उनको प्राइज़ दिया जाएगा 25th को SKICC में, और साथ में वो हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको पार्टिसिपेशन का। दूसरा कल्चरल अकेडमी ने रखा था ये NZCC के साथ दोनों प्रोग्राम कोलैबोरेशन में है। हमारे 10 दोनों शोबों में 10 जो आर्टिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं और 5 आर्टिस्ट हमारे नेशनल लेवल के हैं। तो वो भी हमारा चल रहा है। म्यूज़ियम में वो पेंटिंग का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ आज इसकी शुरुआत की हमने कैलीग्राफी की। 2 दिन ये यहाँ चलेगा, 3 दिन वहाँ रखा है, वहाँ लाइव भी रहेगा। तो कोशिश ये है कि जो ये वाली फार्म है आर्ट की,
देखिए मैं आपको, हमारी सोसाइटी भरी हुई है आर्ट फॉर्म से, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब लेकिन है क्या है कि इसमें मतलब ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं जिनका बहुत बड़ा, जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी, किसी ने 40 साल 50 साल इस फील्ड में काम किया, तो जो उसका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को और यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर, जैसे यहाँ 11 बच्चे इनके इसमें शिरकत कर रहे हैं इस कैलीग्राफी में, तो उन तक ये चीज़ पहुँचेगी, उसी को प्रमोट करने की कोशिश है और इसी की आज शुरुआत करी है हमने। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।